नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जो हमारी सीरीज चल रही थी केबी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, यानी कि के भास्करन पद्धति के बारे में, कृष्ण मूर्ति भास्करन पद्धति के बारे में, तो उसी में अगली क्लास है हमारी। तो आज हम बात करेंगे लिंक के बारे में। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि क्या क्या चीजें हमें देखनी होती हैं। तो सूचक देखने होते हैं, हमारे को कई चीजें देखनी होती है, तो उसमें लिंक मैंने आपको बताया था। तो आज हम लिंक देखते हैं, किसी भी ग्रह का कैसे लिंक देखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये एक जातक की कुंडली है जिसकी जन्म तिथि है 3 दिसंबर 1989। जन्म समय है सुबह का 7:23 AM और दिल्ली। तो ये जन्म कुंडली है। आप एस्ट्रोसेज पे, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूं, आप एस्ट्रोसेज आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज में ये डिटेल डालेंगे, उसके बाद कुंडली बन जाएगी। उसका नीचे स्क्रॉल करके केपी जहां लिखा होगा ना केपी, उसको क्लिक करेंगे तो आपके पहले तो कसपल चार्ट खुलेगा। कसपल चार्ट के बाद ये ग्रह या प्लेनेटरी पोजीशन का एक चार्ट ऐसा खुल जाएगा। उसके बाद एक भाव संधि का ऐसा चार्ट खुल जाएगा। तो हमारे को ये दो चार्ट देखने होते हैं। इन्हीं दो चार्ट से हमारे को सारा काम करना होता है। तो अब हम बात करते हैं कि मान लो किसी जातक की, जिस जातक की ये कुंडली है, कि उस जातक के संतान के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि भाई संतान होगी नहीं होगी, कैसे होगी, तो उसके बारे में हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम संतान के लिए क्या करेंगे, पंचम भाव जो है वो संतान के लिए होता है। तो पंचम भाव की हम लिंक बनाएंगे। लिंक, तो लिंक कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे पंचम भाव का सबलॉर्ड, यानी कि उप नक्षत्र स्वामी। तो पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी कहां से देखेंगे, इस भाव चार्ट में से, भाव संधि में से। तो इसमें ये जो भाव लिखे हैं, इसमें पंचम भाव ये रहा। पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी देखेंगे। पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी क्या है, चंद्रमा। तो आप अपने जो सॉफ्टवेयर है आपके पास एस्ट्रोसेज, उसमें आप देख सकते हैं। तो पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी आएगा चंद्रमा। तो हम चंद्रमा लिख लेते हैं यहाँ, चंद्रमा पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी हो गया चंद्रमा। अब चंद्रमा की हमें लिंक बनानी है। लिंक, तो जो चंद्रमा है, मान लो ये चंद्रमा हो गया, तो चंद्रमा का आगे लिंक बनाना है। तो चंद्रमा का लिंक कैसे बनाएंगे, अब हम देखेंगे ग्रह वाले पार्ट में। तो ग्रह वाले पार्ट में चंद्रमा जो है वो किस किस नक्षत्र में, राशि को नहीं देखना आपने, राशि छोड़ देनी है। ये रा का मतलब है राशि। चंद्रमा किस नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र में है और किस उप उप नक्षत्र में है, ये लिखना होता है। तो चंद्रमा चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, तो लिखेंगे चंद्रमा। फिर चंद्रमा चंद्रमा के ही उप नक्षत्र में है, तो यहां लिखेंगे चंद्रमा। फिर चंद्रमा बुध के उप उप नक्षत्र में है, सब लॉर्ड कहते हैं इसको। उप उप नक्षत्र का मतलब हो गया सब लॉर्ड। तो ये जो चीज है इसको हम कहेंगे लिंक। ये है लिंक, इसे लिंक कहते हैं। तो किसी भी ग्रह का हमें लिंक देखना हो तो ये लिंक कहलाता है, इसको कहते हैं लिंक। तो आगे जाके हमारे को इसी लिंक की ही जरूरत पड़ेगी हर जगह, हर चीज के लिए। जो भी चीज हमें चेक करनी है कि जातक का विवाह कब होगा, जातक की नौकरी कब लगेगी, जातक की संतान कब होगी, जातक ठीक कब हो, जितने भी क्वेश्चन है हमें इसी लिंक के द्वारा ही पता लगेंगे। उस भाव का सबलॉर्ड देखेंगे जिस भाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। मान लो नौकरी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जातक की नौकरी कब लगेगी, तो नौकरी क्या है, छठे भाव से देखी जाती है। तो छठे भाव का हमें पहले उप नक्षत्र स्वामी देखना पड़ेगा। फिर जो भी ग्रह बनेगा उस ग्रह को ऐसे आगे लिख लेंगे पूरा। जैसे हमने इसका लिख लिया चंद्रमा का, ये चंद्रमा है, तो इसकी सारी डिटेल आगे से लिख लिया हमने, चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा के उप नक्षत्र में और चंद्रमा बुध के उप उप नक्षत्र में। तो ऐसे हम पूरी डिटेल लिख लेंगे, इसको हम कहते हैं लिंक। अब इससे आगे हम कैसे देखेंगे कि रिजल्ट कैसे निकलता है, यानी कि भाग्य। अब ये देखना है सबसे पहले कि उसके भाग्य में संतान सुख है या नहीं है। जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका पहले ये देखा जाता है कि वो है या नहीं है उसके भाग्य में। तो अब जैसे हमने लिख लिया चंद्रमा, चंद्रमा के नक्षत्र में, उप नक्षत्र में भी चंद्रमा में, और बुध के उप उप नक्षत्र में। अब देखेंगे जो हमने यहाँ पे, ये तो बाई चांस की बात है, यहाँ पे चंद्रमा के ही नक्षत्र में है। तो जो भी ग्रह यहाँ बैठा है, अब वो देखेंगे वो ग्रह
कौन से भाव का उपनक्षत्र स्वामी है। जैसे कि हमारा यहाँ चंद्रमा था, चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा था, यहाँ पे नक्षत्र है, ये नक्षत्र स्वामी। अब इसको चेक करेंगे ये किस भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, उपनक्षत्र स्वामी है। तो अब ये देखेंगे, अब ये चंद्रमा किस भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, तो वो ये भाव वाली कुंडली में देखेंगे, उपनक्षत्र वाली लाइन में देखेंगे। उपनक्षत्र वाली लाइन में चंद्रमा जो है पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, तो यहां लिख लिया हमने पांचवा भाव। फिर दोबारा वही चंद्रमा किस भाव का, अब सब लॉर्ड लेवल पे भी यही चेक करेंगे, जो सब लॉर्ड लेवल है, सब लॉर्ड में भी चंद्रमा लिखा हुआ था हमारा, तो वो ये देखेंगे किस भाव का उपनक्षत्र स्वामी है चंद्रमा। फिर यहां लिखेंगे किस भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, तो फिर यहाँ पे पंचम ही आ जाएगा, ये आ गया पंचम। ठीक है, फिर जो सब लॉर्ड है वो लिखेंगे, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड क्या है इसका, बुध। अब बुध का भी देखेंगे कि किस भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, तो इसी में देखेंगे उपनक्षत्र में सूर्य, शनि 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 बुध 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 नहीं है इसमें। अब अगर वो, ये रूल है, आप इस रूल को ध्यान से देखिएगा, अब अगर वो किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं है तो क्या करेंगे, फिर नक्षत्र वाली लाइन में देखेंगे कि वो किस भाव का नक्षत्र स्वामी है। तो किस भाव का है, ये पहले भाव का नक्षत्र स्वामी हो गया, पहले भाव के आगे लिखा है ना, तो पहले भाव का नक्षत्र स्वामी हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर नौवे भाव का नक्षत्र हो गया तो ये पहले और नौवे भाव का नक्षत्र स्वामी है, तो नक्षत्र स्वामी लिख लेंगे, नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र NL मतलब नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है, तो अब ये इसकी लिंक बन गई, क्या लिंक बन गई, चंद्रमा 5 5 और 1 9, ये लिंक बन गई। अब देखेंगे कि इसका भाग्य में, जैसे मैंने बताया कि इस जातक के भाग्य में संतान सुख है या नहीं है, ये चेक कर रहे हैं। अब हम लिंक से हम ये चेक करते हैं कि इसका संतान सुख है या नहीं है। तो वो कैसे देखेंगे, उसको ऐसे देखा जाएगा कि ये, क्योंकि हम पांचवें भाव के हम वो देख रहे हैं, पांचवें भाव को देख रहे हैं, पांचवें भाव का भाग्य देख रहे हैं। भाग्य मतलब पांचवें भाव के भाग्य में क्या लिखा है, संतान होगी या नहीं होगी वो। तो पांचवें भाव यहां से लिखेंगे, फिर पांचवें भाव से जो भी हमारा यहाँ पे भाव बना था नक्षत्र लेवल पे वो गिनेंगे। 5 से 5 कितना बना, 1, वो यहां लिख लिया हमने 1। फिर अब 1 से आगे 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, क्या बना 5, तो ये हमने 5 लिख लिया अब इस 5 से आगे 1 गिनेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 1, क्या बना 9। फिर इसी 5 से ये वाला 9 गिनेंगे, 5 6 7 8 9, क्या बना 5, तो ये लिख लिए हमने यहाँ पे ये। अब नियम क्या कहता है, अब नियम लिख लिया आप। और नियम क्या कहता है, 1 3 5 7 9 11, यानी कि पहला भाव, पहला तीसरा पांचवा सातवां नौवां या 11वां भाव आए तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। 2 6 10 आए तो न्यूट्रल, 4 8 12 आए तो वो नेगेटिव, तो विपरीत फल यानी नेगेटिव फल देता है। तो अब हमारा पहला यहाँ 5 से 5 गिना 1 आया तो ये पॉजिटिव, फिर 1 से 5 गिना 5 आया ये पॉजिटिव, फिर 5 से 1 गिना 9 आया तो ये भी पॉजिटिव, फिर 5 से 9 गिना 5 आया तो ये पॉजिटिव, यानी कि जातक के भाग्य में पूर्ण तरीके से संतान सुख है। तो इस तरीके से हम ये निकालते हैं, इस लिंक से हम ये निकालते हैं कि जातक के जीवन में, जातक के भाग्य में क्या चीज है, जिस चीज का क्वेश्चन है वो चीज है या नहीं है। फिर उसके बाद हम आगे निकालेंगे, उसका आगे स्टेप है कि वो कब होगी, जातक के जीवन में संतान की उत्पत्ति कब होगी, क्योंकि हर चीज को पहले ये चेक करना है कि वो है भी या नहीं है जीवन में। तो इस तरीके से हम संतान सुख का चेक करेंगे कि है या नहीं है। वो धीरे धीरे आगे मैं आपको और बताऊंगा कि ये कैसे चेक किया जाएगा कि संतान कब उत्पन्न होगी। इसी तरीके से अगर मान लो हमने छठे भाव के बारे में लेना है, मान लो, यानी कि
नौकरी के बारे में। नौकरी, तो नौकरी कौन से भाव से देखते हैं हम? छठे भाव से। तो इसके सहायक भाव कौन कौन से होते हैं? अकेला एक भाव कोई भी फल नहीं देता। इसके सहायक भाव होते हैं 10वां भाव और 11वां भाव। क्यों? क्योंकि ये तो छठा भाव नौकरी का हो गया, 10वां भाव होता है हमारा कर्म का, और 11वां भाव होता है हमारा इच्छा पूर्ति का या लाभ का। तो ये 3 भाव के हमें लिंक देखने होंगे, और उसके बाद जैसे मैंने पिछली वीडियो में सूचक बनाने बताए थे, सूचक बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका आगे रिजल्ट निकलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जातक के जीवन में नौकरी है या नहीं है। तो छठे भाव का हम लिंक बनाएंगे पहले, ठीक है। तो छठे भाव का लिंक बनाने के लिए क्या करेंगे? छठे भाव का सब लॉर्ड लिखेंगे, यानी उपनक्षत्र स्वामी। तो छठे भाव का सब लॉर्ड लिखेंगे, वो क्या है? मंगल। ये देखिए छठा भाव लिखा है यहाँ पे, और इसका उपनक्षत्र स्वामी वाले लेवल में देखेंगे मंगल, ठीक है। अब ग्रह वाले चार्ट में मंगल का लिंक पूरा लिख देंगे, गुरु के नक्षत्र में, केतु के उपनक्षत्र में और शुक्र के उप नक्षत्र में। तो हम यहां लिखेंगे मंगल जो है गुरु के नक्षत्र में है, केतु के उपनक्षत्र में है और शुक्र के उप नक्षत्र में है। ये ऐसे हम लिख लेंगे यहां पे, मंगल के आगे गुरु, केतु और शुक्र, ठीक है जी। अब हमें ये देखना है वही जैसे मैंने इसके लिए बताया था कि गुरु कौन कौन से भाव का सब लॉर्ड है, ये चेक करेंगे। तो उपनक्षत्र वाले लेवल में देखेंगे गुरु 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 गुरु, नहीं है गुरु। तो फिर नक्षत्र वाले में देखेंगे गुरु 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 गुरु, ये रहा 8वें भाव का और 12वें भाव का, यानी कि 8 और 12 ये लिख लेंगे यहां पे। यहां ये है नक्षत्र लेवल पे। अब ऐसे केतु देखेंगे, पहले उपनक्षत्र वाली लाइन में देखेंगे, नहीं है। फिर नक्षत्र वाली लाइन में देखेंगे, यानी 5 नंबर, 5वें भाव का नक्षत्र स्वामी है ये, तो यहां लिख लेंगे 5। फिर शुक्र देखेंगे, शुक्र है 11वें भाव का, ये 11वां भाव लिखा है, ये 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, तो यहां लिख लेंगे 11। अब जैसे ऊपर हमने कैलकुलेट किया था उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यहां लिखेंगे 6। तो 6 से हम पहले गिनेंगे 8, 6 7 8, क्या बना? 3। फिर 6 से गिनेंगे 12, 6 7 8 9 10 11 12, क्या बना? 7। तो 3 और 7 आ गए। अब 3 और 7 से 5 गिनेंगे, पहले गिनेंगे 3 से 5, 3 4 5, क्या आया? 3। फिर 7 से 5 गिनेंगे, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, क्या आया? 11। फिर अब इनसे 3 से 11 गिनेंगे, 3 से 11, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 9। फिर 11 से 11 गिनेंगे, यानी 1। अब अपना वही वाला हम नियम लगाएंगे जो हमने नियम यहां पे लगाया था, क्या कि 1 3 5 7 9 11 अगर आता है तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, 2 6 10 आते हैं तो न्यूट्रल, 4 8 12 आते हैं तो नेगेटिव। तो यानी 3 आया पॉजिटिव, 7 आया पॉजिटिव, फिर 3 आया पॉजिटिव, फिर 11 आया पॉजिटिव, 9 आया पॉजिटिव, 1 आया पॉजिटिव। यानी जातक के जीवन में नौकरी का भरपूर योग है। छठा भाव नौकरी का है, तो जातक के जीवन में नौकरी का भरपूर योग है। और जो हमने लिखा है, ये छठे भाव की लिंक बन गई। ये क्या बन गई? छठे भाव की लिंक। तो इसी तरीके से हम बाकी भावों के बारे में भी चेक करेंगे, और ये चेक करेंगे कि उस जातक के जीवन में वो जिस भी भाव को हमने चेक करना है कि उसका भाग्य किस प्रकार है। संतान का भाग्य, यानी संतान सुख है या नहीं है, नौकरी है या नहीं है, विवाह के लिए देखना हो तो 7वां भाव देख लेंगे। इसके साथ हर चीज के साथ सहायक भाव जरूर देखने होते हैं। वो मैं कैलकुलेशन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझाता चलूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये जानकारी अच्छी लगेगी।
और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मैं आपको केबी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सरलता से सिखाऊंगा, जिसमें कि आपको आसानी से पता चलेगा कि हम आसानी से अपने घर बैठ के अपनी कुंडली का अध्ययन कर पाएंगे और हर चीज को देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।